ओम शांति। आज दिनांक 5 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। बाबा कहते समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब धंधे खोटे हैं। अर्थात बाबा आते हैं कलयुग अंत, सतयुग आदि के समय पर, और हम बच्चों को आकर यही श्रीमत देते कि अब अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, समय बिल्कुल थोड़ा है। अब तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए जैसे अशरीरी आए थे अशरीरी बनने का अभ्यास करो और यही धंधा करो। तो सबसे श्रेष्ठ धंधा बाबा ने बचाया रूहानी धंधा। आत्माओं की सेवा करना, आत्माओं को पिता परमात्मा का परिचय देना, बाबा को याद करना और बाबा के वर्षे को याद करना और सभी को कराना। इसीलिए बाबा कहते अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सागर पास आकर रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प तुमने धक्के खाए हैं, यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा यह है। बाकी जो मनुष्य धंधे करते हैं वह है खोटे धंधे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करना और सभी को कराना। कॉलेज में जाकर बाबा कहते प्रिंसिपल को भी समझाओ, पढ़ने वाले बच्चे भी समझेंगे। तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो, जितना हो सके बाप को याद करो। तो अब यही स्मृति रखना है कि समय थोड़े का भी थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए अविनाशी कमाई का धंधा रूहानी धंधा करना है। एक अल्फ को याद करना और बे को याद करना, बाकी सब धंधे छोड़कर इस एक अविनाशी कमाई के धंधे में लग जाना है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा अर्थात लगन होनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाएं, 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बताएं, सबको माँ बाप का सच्चा परिचय दें। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। लगन और लगन में मगन रहना। बाबा हमें यही श्रीमत देते कि अब सब संग तोड़, एक संग जोड़ो। एक पिता परमात्मा द्वारा रचे गए यज्ञ को संभाल करो। तो उसमें बाबा कहते रूहानी धंधा करो, रूहानी यात्रा करो, सभी को रूहानी यात्रा सिखाओ। तो अब बाबा आया हम सबकी बिगड़ी हुई तकदीर बनाने। तो जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना उनकी तकदीर तो बाबा ने सुधार दी। अब बनाने वाला वही परमात्मा पिता कहता है कि सभी आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों को प्राप्त करने का रास्ता बताओ। सच्चा सच्चा बाप का परिचय दो, क्योंकि वही एक पिता है जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वही सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। वही सृष्टि का रचयिता है। तो रचयिता है तो स्वर्ग की बादशाही देगा। तो यही उत्कंठा लगी रहे, यही अपने अंदर भावना जगे कि हमारे भाई दुखी हैं, उन्हें भी बाबा का
वर्षा मिले तो ऐसे रहमदिल बनकर, निस्वार्थ स्नेह रखकर, शुभ भावना शुभ कामना रखकर सभी की सेवा करना है। अर्थात सभी को सच्चे सच्चे बाप से मिलाकर अनाथ से सनाथ बनाना है। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाते। भोलानाथ इस संगम युग पर हम बच्चों के लिए अखुट खजानों के द्वार खोल देते हैं। इन अविनाशी खजानों से हम संपन्न संपूर्ण बनकर सतयुग में बादशाही पाते हैं। तो वही भोलानाथ जो एक का पदम गुना प्राप्ति कराने आता है। हम जब बाबा की ग्लानि करते हैं, अपकार करते हैं, फिर भी भोलानाथ भगवान हम पर कृपा करते हैं, हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाकर सतयुग की बादशाही प्रदान करते हैं। तो वही भोलानाथ बाबा आज हम बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाते। बाबा कहते ओम शांति, बच्चे भी कहते ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाबा कहते कि ओम शांति कहते हो तो स्वयं का परिचय देते हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूँ, मैं शांति धाम की वासी हूँ। तो यही ओम शांति का अर्थ बाबा हम बच्चों को सदा स्मृति में कराते कि जब भी ओम शांति बोलो तो स्व स्थिति में स्थित हो, अपने पिता परमात्मा को अपने सम्मुख अनुभव करो और अपने परम धाम को याद रखो। इसीलिए बाबा बार बार समझाते, मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी तुम्हारे अंदर ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ तो भी सुनते नहीं हैं। बाप भी समझाते हैं, शायद टाइम लगेगा। जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाएं, शोक भी तो होना चाहिए ना। जो आकर कहें बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें, परंतु बच्चे बोलते नहीं हैं। बच्चों का धंधा ही है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे, अर्थात बाबा और बाबा के वर्षे को याद करना। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। सबसे पहली युक्ति बताते बाबा कि सभी से पूछो परम पिता परमात्मा से आपका संबंध क्या है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ हो तो बाबा कहते ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, ऐसे सेवा करो, रहमदिल बनकर सब पर दया करो। चित्र भी बहुत अच्छे हैं जिनसे बहुत समझानी मिलती है। स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें बहुत युक्तियां हैं। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं, कल्प पहले भी निकाली थी, अब भी निकाली है। तो बाबा कहते अब ऐसे पिता परमात्मा की निरंतर याद में रहो कि बाबा से टच होते रहो। बाबा से वर्षा पूरा पूरा लेने के लिए बाबा कहते एक बाप की याद में रहो, बाप के वर्षे की स्मृति रखो और सभी को बाप के वर्षे का अधिकारी बनाते जाओ। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी पूरी धारणा करना है, बहुतों का कल्याण करना है। इस राजाई की स्थापना में बाबा कहते पैसे की दरकार नहीं है। वो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं क्योंकि रावण की मत पर हैं। हम अभी रावण से राज्य छीनते हैं राम की मत से। तो बाबा आकर हम बच्चों को रावण की जंजीरों से मुक्त होने की युक्ति बताते।
यही स्मृति रखो कि राम आया है, राम राज्य की स्थापना हो रही है। अब राम राज्य की स्थापना में ढीले नहीं पड़ना है, आलस्य अलबेलेपन को त्यागना है, बाबा की याद में रहना है, सभी को बाबा का सच्चा सच्चा परिचय देना है, सभी को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। डिटेल में बाबा समझाते, बाबा कहते सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल समाई होगी, लेकिन बहुकाल की हार होगी। तो सर्वप्रथम बाबा आकर हमें पहला पाठ पढ़ाते, खुद को आत्मा अनुभव करो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, रोज अभ्यास करो, खुद को आत्मा अनुभव करो, जिस से भी बात करो, जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, उसे आत्मा अनुभव करो। तो आत्मा भाई से बात करती है, आत्मा बाबा से ज्ञान सुनती है। यही सदा स्मृति रहे तो देही अभिमानी स्थिति बन जाएगी। स्लोगन में बाबा कहते, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवनबंद स्थिति है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवनबंद स्थिति है। तो इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती, सदा हमें रावण की जंजीरों में बांधती है। इससे मुक्त करने के लिए बाबा हमें यही श्रीमत देते कि तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहना है, खुद को संपन्न संपूर्ण अनुभव करना है और सभी को कराना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी कहती, पहला पॉइंट, इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई बिरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भव। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मनाभाव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर बैकुंठ की बादशाही दूंगा, वहां तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। अब यह ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही थक में जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है वो अब करो, फिर यह व्यापार नहीं रहेगा। दूसरी पॉइंट में मम्मा समझाती, परम पिता परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अविनाशी है, इमोर्टल है। वो कब असत नहीं होता है, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं।
चैतन्य का अर्थ परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उनको नॉलेजफुल, पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अजन्मा भी है, वो हम आत्माओं मुआफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। वो जब चैतन्य है तभी मुख द्वारा हमें ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को सच्चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो यह सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकते हैं। तीसरी पॉइंट में मम्मा समझाती, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि का ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है, इसलिए वो कहते हैं मनुष्य के कुछ नहीं हाथ में, करन करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूरी है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता है। साथ साथ यह भी कहते हैं कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करावनहार कहते हैं, बाबा मम्मा कहती, यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा? अब इन बातों को समझना है। पहले यह समझना है कि यह सृष्टि का चक्र अनादि नियम है, वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है वैसे यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा ही तब जब बीज बोता हूँ, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की अनादि आदि करता हूँ। मैं करनधारी बन बीज बोता हूँ, आदि करता हूँ। बीज बोते समय फिर अंत का भी बीज आता है। फिर सारा झाड़ बीज ताकत को पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना और उसका अंत करना, पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि करना। इसको कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति।